हेलो एवरीवन, वेलकम इन नर्सिंग रोजगार। आज का लेक्चर रहेगा आपका सेल ऑर्गेनेली के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल के मेन फंक्शन की मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल किया था, सेल मेम्ब्रेन एटसेट्रा। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेली क्या रहती है? सेल ऑर्गेनेली रहेगी मेनली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। फर्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इसकी मेम्ब्रेन रहेगी आउटर साइड, ये मेम्ब्रेन है, और इनर साइड में इसका क्या रहेगा? न्यूक्लियस। ठीक है, और बीच में जो मटेरियल रहता है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। फर्स्ट हुआ आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन रहेगा डीएनए फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेशन, और जो कि सेल और सेकंड फंक्शन रहेगा सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं उसकी मेम्ब्रेन रहती हैं दो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम क्रिस्टी। मेन फंक्शन रहेगा सेल माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी फॉर्मेशन करना, एटीपी फॉर्मेशन करना, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? छोटा स्ट्रक्चर रहता है। मेन राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का। नेक्स्ट पार्ट रहता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड हम पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। मेन डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के ऊपर आप देख सकते हो राइबोसोम रहते हैं छोटे छोटे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं। दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस का और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन रहेगा लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। नेक्स्ट ऑर्गेनली आपकी रहेगी गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस, इसको बोल सकते हैं हम। दो पार्ट रहेंगे गोल्जी अपरेटस में, सिस्टर्नी और वेसिकल्स। मेन फंक्शन गोल्जी अपरेटस का क्या रहता है? प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफिकेशन करना, उनकी पैकेजिंग करना और सिक्रेशन में हेल्प करना। नेक्स्ट ऑर्गेनली है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या? छोटे स्ट्रक्चर रहते हैं लाइसोसोम। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का काम रहता है, यानी कोई भी सेल के अंदर कोई भी पार्ट आता है उसको सेल के अंदर डाइजेस्ट करने का काम रहेगा लाइसोसोम का, इसलिए इसको बोल सकते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक छोटा स्ट्रक्चर रहेगा, या इसको बोल सकते हैं सेंट्रियोल। मेन फंक्शन इसका रहता है सेल डिवीज़न में, ये हेल्प करता है स्पिंडल फॉर्मेशन में, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट ऑर्गेनली रहेगी आपकी न्यूक्लियोलस, जो कि हमने यहाँ देखा था न्यूक्लियस के अंदर सेंटर के बीच में जो रहता है वो न्यूक्लियोलस रहता है। न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन होता है राइबोसोम फॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रोक्सीसोम, ये भी एक छोटा पार्ट होता है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने का काम रहता है प्रोक्सीसोम का। मेन एग्जाम टिप्स में आप क्या देख सकते हो? मेनली आप ऑर्गेनली को शॉर्टकट में याद कर सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, गोल्जी अपरेटस को पैकेजिंग सेंटर या फिर इसको बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को बोलेंगे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। याद करने का ट्रिक क्या रह सकता है इसका? नोटी मंकी रैट ईट स्टिकी ग्रीन ग्रेप्स लाइक कूल नूडल्स। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। सो आज की क्लास में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। सो अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।